बढ़ते हैं आगे, आपको एक और बड़ी खबर बता दें। चिराग पासवान ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी एलजेपीआर के कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हो गया है। खगड़िया से राजेश वर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वैशाली से वीणा देवी और बताई जा रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें शांभवी चौधरी उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो 3 सीट जिस पर चिराग पासवान की तरफ से ऐलान नहीं किया गया था, अब उनके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। चिराग पासवान ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। वैशाली से एलजेपीआर की कैंडिडेट होंगी वीणा देवी, यानी एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया है, फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। शांभवी चौधरी समस्तीपुर से एलजेपीआर की उम्मीदवार घोषित की गई हैं, यानी शांभवी चौधरी समस्तीपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। और इसके साथ ही खगड़िया लोकसभा सीट से राजेश वर्मा को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनावी मैदान में हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और खगड़िया सीट से राजेश वर्मा को एलजेपीआर ने उम्मीदवार बनाया है। तो 5 सीट जिस पर चुनाव लड़ने जा रही है एलजेपीआर पार्टी, उसके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती जो हैं वो एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं। चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती। और हमारे साथ संवाददाता विनीता मिश्रा अधिक जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता, कुल मिलाकर देखें तो 5 के 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब हो गया है, लेकिन जो 3 सीटों पर नाम का ऐलान किया गया है उसे हम किस तरीके से देखें? किस खास रणनीति के तहत उम्मीदवारों के नामों का ऐलान? बिल्कुल शिप्रा, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि न्यूज 18 की खबर पे मुहर लगी है, क्योंकि न्यूज 18 ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि 3 सीटों पर ये 3 उम्मीदवार होंगे। और जैसा कि आप पूछ रही हैं कि आखिर ये 3 नाम ही क्यों? 3 नाम इसलिए क्योंकि जातीय समीकरण को चिराग पासवान ने साधने की पूरी कोशिश की है और पहले ही रणनीति के तहत ये साफ कर दिया गया था कि समस्तीपुर में महादलित को वहां पे उम्मीदवार बनाया जाएगा। और उसके तहत शांभवी चौधरी को वहां से चिराग पासवान ने कैंडिडेट के रूप में उतारा है। शांभवी चौधरी अब चिराग पासवान की पार्टी से वहां चुनाव लड़ेंगी। वहीं अगर खगड़िया की हम बात करें तो खगड़िया में भी साफ कर दिया गया था कि खगड़िया सीट पिछड़ा और अति पिछड़ा को साधने की कोशिश की जाएगी और उसके तहत राजेश वर्मा को खगड़िया का उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि वैशाली में राजपूतों की संख्या अधिक है। वीणा देवी पिछले साल भी जब वो चुनाव हुआ था, पिछला लोकसभा का चुनाव, तो उस वक्त लगभग 3 लाख वोटों से वो जीत कर आई थी। और ऐसे में इस बार भी वीणा देवी पर ही चिराग पासवान ने भरोसा जताया है और वीणा देवी को ही वहां से टिकट दिया है। और लगातार हम इस बात की जानकारी दे रहे थे, हालांकि जमुई सीट पर उनके बहनोई होंगे, वो भी सबसे पहले न्यूज 18 ने इस बात की जानकारी दी थी। बहनोई ने उनका नामांकन भी कराया है। चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ था। कल पूरे दिन लगातार बैठक चलती रही और बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि चिराग पासवान इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। सम्मान समारोह में वो शामिल होने गए और तब से लगातार निगाहें बनी हुई थी ऑफिशियल अकाउंट पर कि कब इन 3 सीटों के नामों की आधिकारिक घोषणा की बिल्कुल विनीता, यानी अब देखें तो एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब देख लेते हैं जिला टॉप 100।